आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनल्स है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि न्यूक्लियस भी किस में प्रेजेंट रहते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। चलिए, तो न्यूक्लियस भी हमारा एक सेल ऑर्गेनल्स हो गया, ये आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। देखा जाए न्यूक्लियस के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है द सेंट्रल राउंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ अ सेल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। यानी कि हर एक सेल के सेंटर में एक राउंड बॉडी पाया जाएगा, गोल पाया जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि हर एक सेल में, हर एक सेल के बिल्कुल बीचों बीच एक बिल्कुल गोल कलर का, गोल शेप का राउंड बॉडी आपको पाया जाएगा, वही होगा न्यूक्लियस। ठीक है, ये हर एक सेल में होता है। न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल इन सेल एंड इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ दिस सेल। न्यूक्लियस जो है ना स्फेरिकल शेप का होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग ये गोल ही होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि पूरा एग्जैक्ट गोल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ये गोल जैसा होता है। कोई दिक्कत इसमें? और ये कहाँ पे पूरा लोकेट रहेंगे? ये लोकेट रहेंगे सेल के सेंटर वाले पार्ट में, एकदम बिल्कुल बीचों बीच ये रहते हैं। ठीक है, आगे आगे देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दिस सेल। अच्छा, जैसे हमारे बॉडी में हर एक चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका है? ब्रेन का। यानी कि ब्रेन को हम लोग क्या मानते हैं? अहम हिस्सा मानते हैं हमने हमारे बॉडी का। उसी प्रकार से सेल का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना, वो हमारा न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस ही पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। हाँ, वो येलो वाला अभी लाएंगे आपके सामने डायग्राम, तो आपको मालूम चलेगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। कि पूरे सेल का जो कंट्रोल करने का काम है वो किसका है? न्यूक्लियस का है। ठीक है, सेल कैसे काम करेगा, कब नहीं करेगा, कब वो रेस्ट करेगा, ये सब डिसाइड करने का काम न्यूक्लियस का ही होता है। आगे, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, एक बात बताइए, हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस का एक सेल ऑर्गेनल है, और ये सेल ऑर्गेनल कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना? तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, याद रखिएगा हम क्या वर्ड बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? न्यूक्लियस को कवर करना। जैसे डायग्राम आप देखिए, आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। देखिए इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। ये पूरा बॉडी हमारा क्या कहलाता है? ये वाला पूरा साइटोप्लाज्म कहलाता है, और इस बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं हमारा न्यूक्लियस? बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है। ये पिंक वाला नहीं, वो तो न्यूक्लियोल्स है, वो भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के। लेकिन ये जो आपको पूरा येलो वाला पार्ट दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, है ना? तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ये येलो वाला पार्ट हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये एक पिंक कलर का बाउंड्री दिख रहा है आपको? देखिए जरा ध्यान से, है ना? और यही बाउंड्री हमारा कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस प्रकार से आपने सेल मेम्ब्रेन देखा था ना अंदर वाला, वो क्या करता है? बेसिकली सेल का मेम्ब्रेन है, पूरे सेल का। हाँ, ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। कोई दिक्कत इसमें? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम क्यों रखा गया? न्यूक्लियस से। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आप याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो बाउंड्री पाया जाता है, उस बाउंड्री का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता क्या है? बेसिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग अलग करने का काम करता है। यानी कि ये जो हमारा पूरा एरिया साइटोप्लाज्म है, और ये जो हमारा पूरा न्यूक्लियस है, उसको क्या कर दिया? बांट दिया। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आपको बाउंड्री दिख रहे हैं, उसी बाउंड्री को हम लोग कहते हैं बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे देखा जाए, दोबारा कंटेंट पे आते हैं। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी छेद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होल होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी। जिस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन में था ना छोटे छोटे छेद, ताकि हमारा सामान अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकता था, उसी प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस भी क्या है? एक लिविंग पार्ट है ना, तो उसको भी भोजन चाहिए, उसको भी पानी चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो उसको कैसे मिलेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि उसका बाउंड्री तो वही है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी बहुत ही छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिसके वजह से बाहर से न्यूक्लियस के अंदर पानी जाता है, ऑक्सीजन जाता है, फूड मटेरियल जाता है, ताकि वो अपना काम कर सके, जिंदा रह सके। ठीक है, आगे। देयर इज अ स्मॉलर एस्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोल्स।
आपने देखा था अभी तुरंत, याद रखेगा कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमारा न्यूक्लियॉन्स। क्या पाया जाएगा, याद कीजिए जल्दी, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए, सेल के अंदर पाया जाएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के ऊपर क्या रहेगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, हाँ न्यूक्लियोल्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेल के सॉरी न्यूक्लियस के अंदर रहेगा न्यूक्लियोल्स। आगे बढ़ते हैं फिर, न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। नाम आपने सुना होगा क्रोमोजोम्स का। न्यूक्लियस में ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। थ्रेड मतलब धागा, धागा कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, उस प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर जैसा कुछ न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम्स। ठीक है, आगे, क्रोमोजोम्स कैरी जीन्स and genes help in transfer of characters from the parents to the offspring। और ये जो हमारा क्रोमोजोम्स है, ये क्रोमोजोम्स में क्या प्रेजेंट रहता है, जीन्स प्रेजेंट रहता है। और ये जीन्स करता क्या है ना, बेसिकली हमारे माता के, हमारे पिता के गुण को हमारे बॉडी में डाल देता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेरे पिताजी का जो नाक है वो मेरे नाक से मिलता जुलता है, या फिर हम लोग कभी कहते हैं ना कि मेरा चेहरा मेरे पिताजी से मिलता जुलता है, या फिर हम लोग कहते हैं ना कि मेरी मम्मी का चेहरा मेरी बहन से मिलता जुलता हुआ है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। वैसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमको जन्म किसने दिया, हमारे माता पिता ने जन्म दिया। तो अब यहाँ पे आप पूरा समझिए एक बार में, पूरा आप समझिए एक बार में। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, दो चीज, एक पहला न्यूक्लियोल्स और दूसरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। और ये जीन्स क्या है, बेसिकली ये जीन्स कुछ नहीं है, बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे पिता का जो हमारे अंदर कुछ गुण आ जाता है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, जैसे उनके जैसा नाक हमारा मैच कर जाना, आवाज़ मैच कर जाना, चेहरा मैच कर जाना, वो किसके वजह से होता है, जीन के वजह से होता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे पिताजी से या फिर हमारे माताजी से ट्रांसफर होकर हमारे बॉडी में आ जाता है जब हमारा जन्म होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ट्रांसफ़र करने का जो काम है वो किसका है, जीन्स का है। और जीन्स किस में प्रेजेंट है, क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट है। और क्रोमोजोम्स किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी था। एक बार हम फिर से रिवाइज करवा रहे हैं ताकि कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले सेल है, सेल के अंदर पूरा का पूरा क्या एरिया हमारा कहलाता है, साइटोप्लाज्म। क्या एनिमल सेल, नहीं एनिमल सेल और प्लांट सेल अलग है, दोनों में लगभग 90% जो सेल ऑर्गेनल्स है ना मिलता जुलता हुआ है। ठीक है, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंफ्यूज मत होइए, दोनों में 90% जो हमारा है वो बॉडी पार्ट बिल्कुल सेम रहता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर जो भी पूरा आपको लिक्विड वाला पार्ट दिखता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली, उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है दो चीज़, पहला न्यूक्लियोल्स और दूसरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कह देते हैं क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स के अंदर प्रेजेंट है हमारा जीन्स। और ये जीन्स करता क्या है, बेसिकली हमारे माता के, हमारे पिता के जो कुछ गुण होते हैं, जैसे नाक का स्ट्रक्चर मिल जाना, आवाज़ का मिल जाना, चेहरा मिल जाना, ये सब चीज़ होता है किसकी वजह से, जीन की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता की वजह से हमारा जन्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनका गुण हमारे बॉडी में जो आया है वो किसकी वजह से आया, जीन की वजह से आया। कोई दिक्कत नहीं इसमें, चल इसीलिए। अच्छा, ये सबका सब काम किसके अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो है ना सेल का मतलब सेल का जो पूरा कंट्रोल वाला सिस्टम है ना, यानी कि पूरे सेल को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो करता है न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। थैंक यू वेरी मच।